हुआ है तब से। डेली उनको मैं कॉल करता था और पूछता था कि क्या पढ़ाई क्या क्या नहीं, तो थोड़ा उससे क्या होता था, उनके ऊपर प्रेशर मेंटेन रहता था और उनका पढ़ाई थोड़ा अच्छा होता था। तो ये मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी चालू कर दे तुम्हारे लिए भी। तो तुम लोग थोड़ा ज्यादा हो तो सबको मुझे कॉल करना डेली पॉसिबल नहीं है, तो 8 PM को 8 बजे शाम को तुमको रैंडमली कॉल आता रहेगा, ठीक है ना। 2 दिन के बाद इसको करूंगा, 2 दिन के बाद उसको करूंगा, हफ्ते में 2 बार आएगा या फिर हफ्ते में 1 बार आएगा। तो 8 PM के आसपास तुम लोगों को कॉल आते रहेगा अभी मेरा, ठीक है। इवनिंग 8 PM मतलब इवनिंग ही रहता है। तो क्या पढ़ाई क्या नहीं हम लोग डिस्कशन करेंगे उस पर, ठीक है, बस कुछ नहीं। तो उसके 8 PM के आसपास 8 to 8:30, क्योंकि फर्स्ट कॉल किसी को किया, सेकेंड कॉल दूसरे को किया, तो वो थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो 8 to 8:30 फोन थोड़ा आसपास रखो तुम्हारे, या फिर पेरेंट्स के पास रखो, आया तो उनको बोलो कि मुझे फोन दो, ऐसा कुछ तो बोलो, ठीक है। चलो, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। क्या होता है, प्रेशर रहता है तो काम ज्यादा होता है, प्रेशर रहता है तो काम थोड़ा ज्यादा होता है। चलो, तो कल क्या करेंगे, कल कैलोरीमेट्री करेंगे, आज थर्मल एक्सपेंशन का और थोड़े न्यूमेरिकल्स देखते हैं। EAMCET 2002 का क्वेश्चन है। EAMCET 2002 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है। अभी स्पीड भी कम हो गया ना मेरा, स्पीड भी कम हो गया थोड़ा, अभी कूल डाउन करके आना है, स्पीड कम हो गया। एक बार क्या होता है, बोलते बोलते स्पीड बढ़ गया ना, तो स्पीड ऐसा ऐसा बहुत बढ़ता है, तो अभी कूल डाउन करना होगा। चलो अभी कूल, क्या बोल रहा है, coefficient of apparent expansion of liquid when determined using different vessels A and B are gamma 1 and gamma 2। तो A वेसल में डाला लिक्विड, तो apparent उसका एक्सपांशन कितना है, gamma 1। इसमें इस वेसल में डाला तो gamma 1 है, B वेसल में डाला तो उसका apparent coefficient of expansion कितना है, gamma 2 है, ठीक है। If coefficient of linear expansion of the vessel A is alpha, इसका लीनियर एक्सपेंशन कितना है, अल्फा है, इसका लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट अल्फा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ बी, तो इसको अल्फा 2 बोलता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ बी कितना है, समझ रहे हैं। एक ही लिक्विड है, इस वेसल में डाला तो अपैरेंट एक्सपेंशन गामा 1 से होता है। इफ दैट लिक्विड इज poured inside this, देन अपैरेंट एक्सपेंशन होता है गामा 2 से। और वेसल का एक्सपेंशन इधर अल्फा से होता है, वेसल का एक्सपेंशन इधर अल्फा 2 से होता है। तो अल्फा 2 फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ अल्फा गामा 1 एंड गामा 2, ठीक है। तो लिक्विड का अपैरेंट गामा, लिक्विड का अपैरेंट गामा इज इक्वल टू क्या रहता है, गामा एक्चुअल माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ वेसल, गामा एक्चुअल माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ वेसल। तो इधर फर्स्ट के लिए लिखते हैं, फर्स्ट केस में ए पॉट में, जब लिक्विड ए पॉट में था, जब लिक्विड ए पॉट में था तब एक्सपेंशन एज पर क्या हुआ, गामा 1। तो गामा 1 इज इक्वल टू, गामा 1 इज इक्वल टू कितना, लिक्विड गामा ऑफ लिक्विड माइनस 3 अल्फा, गामा ऑफ लिक्विड माइनस 3 अल्फा, गामा ऑफ लिक्विड जो भी है एग्जैक्टली इनटू माइनस 3 अल्फा। इस केस में बी पॉट में था लिक्विड, तब अपैरेंट एक्सपेंशन गामा 2 से हुआ। तो गामा 2 इज इक्वल टू कितना है, एक्चुअल गामा लिक्विड का माइनस 3 अल्फा 2, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोगों को, अल्फा 2 निकालना है, गामा 1 गामा 2 एंड अल्फा के टर्म्स में। गामा लिक्विड के टर्म्स में नहीं है, ऑप्शन में गामा लिक्विड है नहीं, दिया ही नहीं, तो किधर से आएगा। ऑप्शन में गामा जो एक्चुअल लिक्विड का है वो आया नहीं, तो गामा 1 गामा 2 एंड अल्फा के टर्म्स में अल्फा 2 को लिखना है। तो मतलब गामा लिक्विड को उड़ाने का है, तो गामा लिक्विड को उड़ाने का है। तो गामा लिक्विड को उड़ाने का मतलब क्या करने का, सब्ट्रैक्शन करने का इसका। तो सब्ट्रैक्शन किया, गामा 1 माइनस गामा 2 किया, तो ये का इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ,
-3 अल्फा, एंड ये सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस एक प्लस बनता है 3 अल्फा 2, ये इससे ये -1 माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा 2। अब हमको अल्फा 2 निकालना है तो कितना आएगा, गामा 1 माइनस गामा 2 प्लस 3 अल्फा, ये माइनस इधर आके प्लस और डिवाइडेड बाय 3, तो इसको भी डिवाइडेड बाय 3, इसको भी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू अल्फा 2। तो ये अल्फा 2 आ गया, ठीक है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पार्ट ए में अपैरेंट एक्सपेंशन, पार्ट बी में अपैरेंट एक्सपेंशन, तो अल्फा 2 पूछा था। ठीक है जो भी आता है अच्छा, ठीक है। गामा मामा जो आता है वो अच्छा। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या है, आईआईटी जेईई स्क्रीनिंग का है 2003 का, लेकिन सिंपल है। देखो क्या बोल रहा है, जेईई 2003, देखो क्या है, two rods, one of aluminium and other made of steel, two rods, one of aluminium and other made of steel, having initial lengths L1 and L2, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, ठीक है, are connected together to form a single rod of length L1 plus L2। ये क्या गया, दोनों रॉड एक के बाद एक लगा दिया, L1 एक लेंथ है, L2 एक लेंथ है, two rods are connected one after another, तो coefficient of linear expansion of aluminium and steel are, एल्यूमिनियम का स्टील का अल्फा दिया है, ऐसा डिनोट बस सिंबल में दिया है, इफ लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट, डेल्टा एल एल्यूमिनियम का जितना है, डेल्टा एल एल्यूमिनियम का जितना है उतना ही डेल्टा एल क्या है, स्टील का है, ऐसा बोल रहा है। इफ लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट देन देयर टेम्परेचर्स आर रेज्ड, when their temperatures are raised by T degree, then find the ratio L1 upon L1 plus L2, इसको फाइंड आउट करो, अल्फा के टर्म्स में रेशियो निकालो, ठीक है। तो T टेम्परेचर से रेज किया, चलो सुनो, T टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका चेंज इन लेंथ एंड इसका चेंज इन लेंथ बोथ आर सेम, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस रेशियो, ठीक है। तो कैसा करेंगे, तो इसको पहले इक्वेट करेंगे, चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। चलो 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 देखो इधर, तो चेंज इन लेंथ एल्यूमिनियम का कितना है, तो सिंपल फॉर्मूला है, ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इनटू डेल्टा टी, ओरिजिनल लेंथ कितना है एल्यूमिनियम का, L1 है, फिर ओरिजिनल लेंथ स्टील का इनटू अल्फा स्टील का इनटू डेल्टा टी, अब डेल्टा टी दोनों का सेम है तो कैंसिल हो गया, तो L1 बाय L2 कितना मिलता है मुझे, अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एल्यूमिनियम, तो L1 बाय L2, L1 बाय L2 मुझे कितना मिलता है, अल्फा स्टील अपॉन अल्फा एल्यूमिनियम। तो ये रेशियो मुझे नहीं चाहिए, ये रेशियो चाहिए, ऊपर L1 है, अच्छा L1 है, और नीचे मुझे चाहिए इन डिनोमिनेटर आई वांट L1 प्लस L2, तो क्या करने का, कंपोनेंट डिविडेंड, ऊपर वाला नीचे ऐड करो, तो नीचे प्लस L1, तो इधर भी वही करने का, ऊपर वाला नीचे ऐड करो, ऊपर वाला नीचे ऐड किया, ऊपर वाला नीचे ऐड किया, हो गया, तो ये रेशियो है, ठीक है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट मारो इसका, नेक्स्ट देखिए, सिंपल सिंपल है क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो ये वाला तुम करो, ये तुम करो, केरला पीएमटी 2005 का क्वेश्चन है, केरला पीएमटी 2005 का क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलता है देखो, वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर इंक्रीजेस बाय 0.24%, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 0.24%, volume increases by 0.24% when its temperature is raised by 40,
temperature increases by 40. So when temperature increases by 40, volume increases by this much percentage. Find out alpha. जो भी ये मेटल है इसका अल्फा फाइंड आउट करो. चलो करो फटाफट ये. चलो करो. ठीक है ठीक है. उसको वीडियो सेंड करता हूं मैं. उसको सेंड करता हूं मैं वीडियो. बाकी सबको दिख रहा है ना, तो उसको मैं बाद में सेंड करता हूँ. चलो बोलो इसका सॉल्व करो तुम लोग. चलो करो सॉल्व. चलो बोलो रे कितना आ रहा है. आ रहा है कुछ. चलो मैं करो इधर अभी. बोलो और किसी का आ रहा है क्या. आंसर आने के बाद इमीडिएटली बोलने का मुझे. चलो और किसी का. ऋषिकेश आ रहा है क्या. चाउस बोलो किसका आ रहा है. चलो सॉल्व करो. मैं जब बोलता हूँ सॉल्व करो तब सॉल्व करने का. बोलो आदिनाथ आ रहा है क्या. मैं जब बोलता हूँ सॉल्व करो तब सॉल्व करने का. ठीक है. क्या होता है तुम लोग जब सॉल्व करते हो तो एक्टिविटी चेंज होता है, तो एकदम फ्रेश रहते हो तुम लोग. लास्ट लेक्चर के लास्ट तक एकदम फ्रेशनेस रहता है. चलो मैं अभी करूँ इधर. देखो क्या करना है. वॉल्यूम परसेंटेज चेंज दिया है, तो डेल्टा वी बाई वी ये रहता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. ये रहता है गैमा डेल्टा टी, है ना. डेल्टा वी बाई वी ये रहता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. ये गैमा डेल्टा टी रहता है, बट गैमा में काम नहीं करना, अल्फा निकालना है ना फाइनली. तो आई कैन राइट गैमा एज 3 अल्फा. ठीक है. but their fractional volume changes. We have been provided with percentage volume change. तो इधर में into 100 करता हूँ, उधर भी into 100 करना पड़ेगा. So this is given as how much? 0.24. सब अच्छा है. 3 अल्फा निकालना है. डेल्टा टी is given as 40. ये 100 है. तो सॉल्व करो, गेम ओवर. ठीक है ना. ये सॉल्व करो, काम खत्म. चलो स्क्रीनशॉट मारो और बस डिवाइड करना है. तो इसको पहचानना इंपॉर्टेंट है. ये क्या है. तो ये ऐसा है. डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शनल चेंज रहता है. डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 रहता है परसेंटेज चेंज. चलो फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, आगे का देखिए. चलो और एक देता हूँ, ट्राई करो. अब देखो तुम लोग ट्राई करो थोड़ा. देखो इसमें क्या बोलता है. देखो ये बस बोलो मुझे. देखो ऐसा एक रिंग लिया, ऐसा एक रिंग लिया. ठीक है. ये रिंग का रेडियस है आर. ये जो रिंग है उसका रेडियस क्या है, आर है. ठीक है. रिंग का रेडियस कितना है, आर है. रिंग इधर बीच में कट किया, यहाँ पे कट किया. तो ये जो कट किया हुआ पार्ट है उसको मैं बोल रहा हूँ कि x. तो कितना लेंथ कट किया है, x लेंथ कट किया है. एंड इसका जो थिकनेस है, ये इसका जो थिकनेस है वो d है. इसका थिकनेस जाडी है ना, इसका रिंग का थिकनेस वो d है. सो इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर, if I increase temperature, what will happen to x, d and r? x will increase, r will increase, d will increase. या फिर सब छोटा होता है, बोलो मुझे. If I increase temperature, expansion होता है,
टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसका एक्सपांशन होता है, तो क्या होगा, x का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू r एंड व्हाट विल हैपन टू t, साइज कम होगा ज्यादा होगा, बोलो, चलो करो कमेंट क्या होगा। ठीक है, बस हो गया अभी, थर्मल एक्सपांशन का बस हो गया, अभी चालू करेंगे कैलोरीमेट्री, चालू करेंगे, एकदम मस्त है कैलोरीमेट्री। क्या बोल रहे हैं, एक्स देखो, तो हर एक ने कमेंट किया, एक दो डिक्रीज बोल रहा है, एक दो इंक्रीज ऐसा बोला है। तो जब एक्सपांशन होता है तो सब बड़ा होता है, जब एक्सपांशन होता है तो सब बड़ा होता है। समझो मेरे पास एक क्यूब है, समझो मेरे पास एक क्यूब है और एक्सपांशन हुआ तो लेंथ भी बढ़ता है, ब्रेड्थ भी बढ़ता है, हाइट भी बढ़ता है। इसके अंदर अगर ऐसा हमने एक कैविटी प्रोड्यूस किया है, उसको कट करके अंदर से एक सिलेंड्रिकल पार्ट बाहर निकाला तो कैविटी वहां पे प्रोड्यूस हो गया, तो कैविटी भी बढ़ता है, उसका भी एक्सपेंशन एज पर दी सॉलिड होता है, देखा ना कल। तो यहाँ पर भी सब बढ़ता है, रेडियस बढ़ेगा, सब बड़ा होता है, मतलब ये रिंग ही बड़ा होता है। होता क्या है, ये रिंग एक्सपांड होता है, रिंग एक्सपांड होता है, तो रिंग एक्सपांड हो गया तो एक्स भी एक्सपांड होता है, बड़ा रिंग प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हैं ना। एक्सपांशन होता है मतलब जो भी है उसका बड़ा वर्जन तैयार होता है। क्यूब है तो एक्सपांशन के बाद बड़ा क्यूब, बड़ा क्यूब मतलब उसका क्या, लेंथ ब्रेड हाइट सब कैविटी सब बड़ा। तो यहाँ पर भी बड़ा रिंग, तो बड़ा रिंग मतलब एक्स भी बढ़ता है, क्योंकि बड़ा रिंग होगा एक्स बढ़ता है। नहीं तो तुमको क्या लगेगा, एक्सपांशन होगा तो इधर घुसेगा, एक्सपांशन होगा तो इधर घुसेगा, एक्स कम होगा, नहीं होता। ये इटसेल्फ वैसा बढ़ता है, इटसेल्फ वैसा बढ़ता है, बड़ा रिंग प्रोड्यूस होता है। एक्सपांशन मतलब बड़ा रिंग होता है, एक्स भी बढ़ता है, आर भी बढ़ता है, डी थिकनेस वो भी बढ़ता है, सब बढ़ता है, कुछ कम नहीं होता, सब बढ़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, समझो, समझो 4 डिग्री पे एक बीकर है, एकदम फुल है, 4 डिग्री पे वाटर है, वाटर 4 डिग्री पे एक बीकर है एंड फुल है। अब उसका टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा, लेवल डाउन होगा क्या ओवरफ्लो होगा, एंड टेम्परेचर, पहले ये बोलो बाद में दूसरा डिस्कस करो। टेम्परेचर डिक्रीज किया इसका तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा क्या लेवल नीचे जाएगा, लेवल डिक्रीजेस और ओवरफ्लो। तो क्या होगा बोलो, लेवल डिक्रीजेस और ओवरफ्लो क्या होता है। 4 डिग्री पे वाटर है, टेम्परेचर मैंने कम किया, 4 डिग्री से 3 डिग्री लाया, 2 डिग्री लाया, टेम्परेचर थोड़ा कम किया, 2 डिग्री से कम किया समझो। 4 डिग्री पे टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड अप टू 2 डिग्री, देन व्हाट हैपेंस, लिक्विड वाटर है बोल रहा हूँ ना, लिक्विड नहीं है, अब मटेरियल का नाम भी बोल दिया ना मैंने। और बीकर का अल्फा नहीं है, हाँ अगर तुम लोगों को लग रहा है कि बीकर का अल्फा, तो बीकर का अल्फा 0 है। कल का क्वेश्चन में लफड़ा हो गया ना, इसलिए आज होशियार हो गया, वो बोल रहे हैं कि इसका बीकर का अल्फा कितना है, सर किसका एक्सपेंशन कितना होगा हमको पता नहीं। अब बीकर का अल्फा 0 है, बीकर का साइज नहीं बढ़ने वाला। अब बताओ, बीकर का साइज नहीं बढ़ने वाला,
बीकर का अल्फा 0 है। वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो बीकर का भी साइज कम होता है, तो कुछ लफड़ा नहीं है इधर। टेम्परेचर कम हो रहा है तो बीकर का भी साइज कम ही होता है। चलो फिर भी मैं बोलता हूँ कि बीकर का अल्फा 0 एक्सपांड होने नहीं वाला बीकर, बोलो क्या होगा फिर? तो ओवरफ्लो होगा। तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। क्यों? when temperature decreases volume increases। सबसे ज्यादा डेंसिटी रहता है 4 डिग्री पे। वाटर का डेंसिटी इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री। वाटर का डेंसिटी इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री मींस वाटर का वॉल्यूम मिनिमम एट 4 डिग्री। वॉल्यूम सबसे मिनिमम है। टेम्परेचर कम किया तो भी वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाया तो भी वॉल्यूम बढ़ता है। if water is at 4 degree and if we decrease temperature then also volume increases, and if we increase temperature then also volume increases। तो दोनों केसेस में ओवरफ्लो होता है। टेम्परेचर डिक्रीज, if temperature decreases then also water overflows, and even if temperature increases then also water overflows। क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम बढ़ ही रहा है। सबसे कम वॉल्यूम वाटर का रहता है 4 डिग्री पे। ठीक है, ओके। अब ये फाइनल क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी थ्योरेटिकली है शायद, देखो थ्योरेटिकल नहीं है, चलो करेंगे इसको। क्या बोल रहा है? टू यूनिफॉर्म रॉड्स, दो रॉड्स है, टू यूनिफॉर्म ब्रास रॉड्स मतलब मटेरियल सेम है, ए एंड बी ऑफ लेंथ एल। एक एल लेंथ का है, दूसरा 2l लेंथ का है। पहले वाले का रेडियस 2r है, दूसरे वाले का रेडियस r है। इधर का रेडियस 2r है, दोनों भी ब्रास का है। ये भी ब्रास का है, वो भी ब्रास का है, मतलब अल्फा गामा सेम है। The ratio of increase in the volume of A to that of B, तो डेल्टा V वॉल्यूम इंक्रीज A का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंक्रीज B का, इसका रेशियो चाहिए। चलो करो फटाफट, क्या आता है देखो। वॉल्यूम इंक्रीज A का कितना है एंड वॉल्यूम इंक्रीज B का कितना है? वॉल्यूम इंक्रीज A का कितना है एंड वॉल्यूम इंक्रीज B का कितना है? इसका लेंथ रेडियस दिया है, इसका भी लेंथ एंड रेडियस दिया है। टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया जितना, उतना इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज किया। दोनों का टेम्परेचर चेंज क्या किया? सेम। अब वॉल्यूम चेंज इसका कितना रहेगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चेंज इसका कितना रहेगा, ये फाइंड आउट करना है। चलो बोलो कितना। क्वेश्चन मार्क क्यों आता है? डायरेक्ट बोलना, आंसर आ गया है तो बोलना डायरेक्ट। क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रही है उसके आगे? हाँ, गलत होता है तो वन दे। कैसा? डेल्टा V का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ओरिजिनल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसका भी वॉल्यूम ओरिजिनल अल्फा इंटू डेल्टा टी, दोनों का टेम्परेचर चेंज सेम है, मटेरियल सेम है तो अल्फा सेम है। तो वॉल्यूम का रेशो वही वॉल्यूम चेंज का रेशो। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? इसका वॉल्यूम कितना आएगा? लेंथ इंटू एरिया। तो लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है एंड एरिया कितना आएगा? पाई इंटू 2r का स्क्वायर। तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर 4r का स्क्वायर, पाई इंटू 2r का स्क्वायर 4r का स्क्वायर। इसका वॉल्यूम, लेंथ उसका 2l है और एरिया पाई इंटू r का स्क्वायर। तो एल एल गया, पाई पाई गया, 2/1 आ जाए, आर स्क्वायर गया। तो ऊपर 4 है इधर और नीचे 2 है, 2 आता है। 1/1:2 नहीं, 2:1, 2:1 आता है। पहले ऊपर एक का है, नीचे बी का है, तो 2:1 आता है। ठीक है, ओके।
तो अभी क्या करने का, चलो कैलोरीमीटर क्या करते हैं, कल चालू करेंगे कैलोरीमीटर, कल स्टार्ट करेंगे और कल ही खत्म करेंगे, कल खत्म हो जाएगा। बस मुझे एग्जाम्स का मार्क्स बोलो, फिर आज बंद करेंगे। कुछ डाउट्स वगैरह है तो बोलो, कुछ डाउट नहीं है तो बंद करेंगे। आज के लिए बस कल लेक्चर देखेंगे।